बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की ये जो इन वीडियोस का जो मकसद है, एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा कोर्स का जो ओवरव्यू है वो आपको दिया जाए, और कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं जो बार बार स्टूडेंट्स की जानिब से इंडिविजुअली कुछ आती हैं, वो तो मैं रिस्पॉन्स इंडिविजुअली कर चुका हूँ, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्यूरीज़ हैं और उनमें से कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं जो अभी लास्ट टाइम आपसे जब डिमांड की गई थी तो आप में से स्टूडेंट्स ने सबमिट कराई हैं, उनके मैं रिस्पांस करूँगा। तो इसकी अगर आउटलाइन देखी जाए तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बन गई है। मैं वीडियो बाय वीडियो हम देखते हैं। लाइक ओवरऑल ये है कि सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न्स की बात करेंगे, असाइनमेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे, और फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक आपको जो असाइनमेंट्स या क्विज़ के दौरान फेस करना पड़ सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे, और फिर ये कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्यूरीज़ थी उनकी हम बात करेंगे। और एट द एंड फिर हमने लास्ट टाइम जूम पे एक सेशन हमने रखा था, और शायद कुछ स्टूडेंट्स उस पर ज्वाइन नहीं कर सके थे, और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट्स की लिमिट थी उसकी वजह से, तो मैं उस जूम की मीटिंग में डिस्कस करेगी वो तमाम पॉइंट्स इस वीडियो, लास्ट जो वीडियो होगी हमारी, इसकी 5th वीडियो होगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो उस वीडियो सेशन को अटेंड नहीं कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू की। इसमें आप अगर देख लें तो पेपर का सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या होगा, ये दो चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। मिड टर्म का सिलेबस आपके पास, हमने जो वीक 1 में कंटेंट्स कवर किए थे उसमें हमने जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन और सी और सी प्लस प्लस को हमने कंपैरिजन किया था, एसटी और फीचर्स को डिस्कस किए थे, और फिर हमने सी प्लस प्लस को जावा के साथ रिलेट किया था, और फिर हमने उसका बेसिक प्रोग्राम जो है वो हमने वो देखा था। उसके बाद वीक 2 में हमने जावा का एक सिंपल प्रोग्राम लिखा था, उसकी इंटरनल डिटेल हमने देखी थी कि मेन क्या होता है, पब्लिक, स्टैटिक और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसकी हमने बात की थी। और यहाँ पर हमने जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऊप के कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ आपसे बात की गई थी ना कि ये ऊप के कॉन्सेप्ट्स इन जावा के, इसको आप एक दफ़ा लेक्चर को ज़रा गो थ्रू कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वो लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली ऊप की आउटलाइन डिस्कस की थी। जो तकरीबन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज पढ़ते हैं वो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन आमतौर पे ये आपसे स्टार्ट में डिस्कस कर लिया गया था और उस वक्त आपने वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं थे। लेटर ऑन आपने नेक्स्ट जो 4 to 5 वीक्स हैं उसमें आपने वही कंटेंट्स, वही टॉपिक्स कवर किए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है जिसका जिक्र आपका यहाँ पे किया गया था। तो अब जब आप 8 वीक्स के बाद दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि अब आप ऊप के वो जो कॉन्सेप्ट्स थे उनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बड़े अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। नेमिंग कन्वेंशंस की जावा में बात की थी, यकीनन इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि हमने जितनी भी क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स हमने बाद में बनाए हैं वो हमने इन्हीं नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए बनाए हैं। ऑब्जेक्ट्स और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये लाइक ये हिस्ट्री है या जो है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली नॉलेज के लिए आपको दी गई थी, आप इनको एक दफ़ा देख ज़रूर लें, और पार्शली हो सकता है कि आपकी मुख्तलिफ जगहों पे ये इस्तेमाल हो इनके कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करें। या मैं आपको डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस बता दें और सी प्लस प्लस या जावा में क्या क्या डिफरेंस है उनको आप पॉइंट्स बना दें। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पेपर में ना मिड में ना फाइनल में आपसे डिमांड किया जाएगा। अच्छा, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जावा में इनिशियलाइज कैसे कराए जाते हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर स्टैटिक और दिस के कीवर्ड की हमने बात की। उसके बाद इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको हमने बड़े डिटेल में हमने इस वीक में हमने डिस्कस किया है। इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनहेरिटेंस के मेथड्स क्या हैं, और फिर क्यों कि इनहेरिटेंस हम इससे पहले जो लैंग्वेजेस जिसको हम सी प्लस प्लस कहते हैं उसमें हम पढ़ के आए हुए हैं, तो हमारे माइंड में उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी होता है, सिंटैक्स भी बैठा हुआ होता है। तो जब हम जावा की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने दोनों को आपस में कंपैरेटिवली थोड़ा सा देखा है कि जी पहले सी प्लस प्लस में क्या था और अब क्या था।
यहाँ पर हमें सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंस मिला, उसके साथ साथ हमें एक ऐसी इनहेरिटेंस की टाइप थी जो कि C++ में अलाउ थी, लेकिन जावा में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसको रोक दिया गया है। उसकी रीज़न भी हमने देख चुके हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बन रहा था और उसमें उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सुपर के कीवर्ड की फिर हमने बात की। उसके बाद हमने एग्रीगेशन की बात की। ये वो टॉपिक है जो तकरीबन हम वीक 5 से पहले 4 में और शायद 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 5 में इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस किया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक ये इनहेरिटेंस का अल्टरनेट है। तो पहले तो जब हमने पढ़ा तो उस वक्त हम इनहेरिटेंस नहीं पढ़ चुके थे, तो अब हम इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद जब हम इस टॉपिक को देखेंगे तो मैं भी आपस में कुछ यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कन्फ्यूजन माइंड में पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को दोबारा इस पॉइंट पे डिस्कस किया गया है कि अब इनहेरिटेंस के साथ इसको थोड़ा सा रिलेट करके कंपैरेटिवली हम देख लें। मेथड ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग क्या होती है, फिर टाइप प्रमोशंस और फिर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होंगे, लेकिन आम तौर पे अगर हमें कोई प्रोग्राम दिखाया जाए और हमें उसके बारे में नॉलेज ना हो तो शायद हम उससे अपना थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज यूज़ करते हुए और उस प्रोग्राम को गौर से देखते हुए हम कुछ प्रिडिक्ट कर लें कि ये ऐसे ऐसा होता होगा और ये। लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर की जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है, आम तौर पे अगर आपको प्रोग्राम दिखाया जाए और आप खुद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इसका सीक्वेंस ये होगा, एक्चुअल में कंपाइलर वैसा सीक्वेंस क्रिएट करता नहीं है। तो इसलिए इस टॉपिक में यानी कि यूँ समझ लें कि कन्फ्यूजन पैदा होती है और कंफ्यूज रहते हैं हम लोग के, तो इसको बड़े डिटेल में हमने कवर किया है। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको एक दफ़ा फिर आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, उसका कॉन्सेप्ट, फिर डिस्ट्रक्टर जावा में ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर भी किसी हद तक डिस्कस किया गया था, ओवरलोडिंग की बात की गई थी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा में क्या होता है, और यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी कि लाइक हमारे पास किसी क्लास के कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स हैं और प्राइवेट वेरिएबल क्योंकि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। तो अगर वो प्राइवेट वेरिएबल है और आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो सकते तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का सीक्वेंस जो है वो डिस्कस किया गया था। उसके बाद जावा में पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस क्रिएट कैसे किए जाते हैं, और ऑलरेडी जो पैकेजेस जावा में मौजूद हैं उनको अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने अगर इंपोर्ट करना है तो उसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जा सकती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन के एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं लाइक जिससे हमारे प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो बजाय इसके कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एकदम शट डाउन हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है इसको आप डिटेल में देख लें कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जा सकती है। तो ये ओवरऑल हमारे कंटेंट्स थे। आप लोगों से अगेन यही कहा जाता है कि ये तमाम की तमाम वीडियोस देख लें। तकरीबन ये लेक्चर्स इनको मैनेज करके LMS पे भी डाल दिया गया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं जिसके लिंक्स आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इन पूरे के पूरे कोर्स को एक दफ़ा गो थ्रू करें, और अगर आप टाइम का एस्टिमेट लगाएं तो ऑलमोस्ट एक वीक के जो कंटेंट्स हैं वो मैक्सिमम 60 मिनट के राउंड में होते हैं, इससे कम ही होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं होते। लेकिन चलें अगर आप 1 आवर पर वीक भी लगाएं तो 8 आवर्स बन रहे हैं, और इनमें से भी अगर आप स्टार्ट के कुछ वीक्स के लेक्चर अगर आप इतनी डिटेल में ना भी देखें तो इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में 6 घंटों का काम है या जो आप देख सकते हैं। और अगर आप 2 दिन 3-3 घंटे लगाएं तो आप इस सारे के सारे लेक्चर्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं, और उसमें मौजूद जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, जिस पे शायद कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर किसी ने बिल्कुल कोर्स को पढ़ा भी नहीं है तो वो भी शायद नेक्स्ट कंप्लीट वीक
उसके लिए लोडेड तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप इस वक्त कोर्स को देखना भी है और साथ इम्प्लीमेंट करना, लेकिन वो कर सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए, और अगर आप तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर पेपर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब सेकंड जो हमने सोचा था कि जी हम बात करेंगे, वो है जी पेपर पैटर्न के। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पेपर्स की सूरत हाल क्या होगी। ये मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन क्रिएट किया है कि जी आपके पास एक क्लास है, रूम has a member length and breadth and method to calculate the area. This class is extended to bedroom that has height as data member where a method calculate volume. आप इस स्टेटमेंट को 3 से 4 दफ़ा पढ़ें। अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे वैसे नॉर्मली आपसे जब एग्ज़ाम्स लिया जाता था तो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल्स में मौजूद होते थे और वहाँ पे आप उनसे कोई ना कोई गाइडेंस ले लिया करते थे और अपनी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लेते थे। अब आपके पास वो चॉइस नहीं है, अब आपने इसको खुद से समझना है। इसीलिए अब नेक्स्ट वीक में जो हम 1 या 2 असाइनमेंट्स या क्विज़ लेंगे वो इसी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को जो है वो अडॉप्ट करने के लिए ही हम लेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स ये कहा करते थे कि आप जब असाइनमेंट देते हैं तो आप किसी वीडियो के अंदर उस असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन भी बता दिया करें। तो मैं उन्हें ये कहा करता था, देखें आपको हम ट्रेन करना चाहते हैं खुद से स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के उसे उसके मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको हमेशा हम वीडियोस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में आपको बताते रहेंगे तो जब एट द एंड एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाएगा तो आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मोस्टली मैं उनकी जो वीडियोस की जो असाइनमेंट्स की जो डिटेल थी वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं दिया करता था। यहाँ पे जब आपको ये स्टेटमेंट दे दी गई है तो इसमें अगर आप देखें तो 2-3 दफ़ा पढ़ें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक तो इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने का कहा गया है और दूसरा इसमें यह बताया गया कि आपने 2 क्लासेस बनानी है, रूम और बेडरूम, और एक्सटेंड करना है। तो बेडरूम को आप उसकी चाइल्ड बना देंगे और रूम में आपने ये वाले वेरिएबल्स रखने हैं और जो बेडरूम है उसमें आपने हाइट का वेरिएबल रखना है और कैलकुलेट एरिया और वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे। मिसाल के तौर पे आपको कैलकुलेट वॉल्यूम का जो फंक्शन था उसके पैरामीटर्स की डिटेल आपको नहीं बताएगी कि वो रिटर्न टाइप क्या होगी, पैरामीटर क्या लगेगी। तो याद रखें जिस चीज़ की आपको डिटेल नहीं बताई गई होती आप उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी करें, यानी कि आपको किसी से पूछने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक शख्स जो है वो 2 पैरामीटर वाला फंक्शन बनाता है, एक 3 वाला बनाता है, एक 4 वाला बनाता है, एक रिटर्न टाइप रखता है और एक नहीं रखता। इन सब को हमें करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज़ को इनकरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जी आपने 3 पैरामीटर क्यों लिए, मैं उसे क्रॉस कर देता हूँ तो सवाल पैदा होता है कि जी आपने हमें बताया थोड़ा ही है कि पैरामीटर कितने लेने हैं। तो जब हमने बताया नहीं है, जब हमने इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब है आपके पास ये चॉइस है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर के जब उनके सामने आता है फिर वो पूछते हैं अच्छा फंक्शन होगा, अच्छा इसकी रिटर्न टाइप रखनी है या नहीं रखनी, इसके पैरामीटर 2 होंगे या 3 होंगे, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, आपने ये तो बताया नहीं है कि ये जो लेंथ और विड्थ है इनकी डाटा टाइप क्या होगी। तो नहीं बताया का मतलब ये है कि आप जो मर्जी करें। एक ये जो प्रॉब्लम है जब आप लोगों को अगर 60, 70, 80 स्टूडेंट्स को ये दिया जाए तो मे बी उसमें 15-20 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी तरफ से आए और वो सारे के सारे ठीक हो सकते हैं। हमने ये देखना है कि क्या बेसिक जो रिक्वायरमेंट इसमें बताई गई थी कि 2 क्लासेस होनी चाहिए और वॉल्यूम और एरिया का फंक्शन होना चाहिए और वॉल्यूम कैलकुलेट करना किया जाना चाहिए और एरिया कैलकुलेट करना, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बात अपने माइंड में आप बिठा लें कि जब पेपर में आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी तो वहाँ पे आपके पास ये चॉइस नहीं होगी कि आप हमें कॉल करें मुझे या व्हाट्सएप करें। इवन कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे भी सही तो मैं कतई तौर पे आपको कोई रिस्पांस उसका नहीं दूंगा। ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है कि आप उस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को समझ के उसको उसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालें।